अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा के बाद जो सबसे बड़ी ज़रूरत है इंसान की स्वास्थ्य, उस पर आता हूँ। क्योंकि शहर को अगर खुशहाल बनाना है तो सिर्फ कंक्रीट के स्ट्रक्चर से नहीं बनाया जाता। शहर खुशहाल होगा, शहर विकसित होगा, उसका पैमाना ये है कि वहाँ के रहने वाले लोग कितना पढ़े लिखे हैं, उनके रोजगार कैसे हैं और साथ साथ उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनकी स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी हैं। बुनियाद यहाँ है। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति कमज़ोर है, तो इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मैं वर्ष 2015-16 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर कुल 4,787 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित करता हूँ। इसमें से 3,138 करोड़ रुपए योजना व्यय के रूप में शामिल हैं। ये 2014-15 के 2,164 करोड़ रुपए के योजना व्यय से 45% अधिक। तो अध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं कि शिक्षा का बजट दोगुने से ज़्यादा किया जा रहा है, साथ साथ स्वास्थ्य का बजट भी लगभग 1.5 गुना किया जा रहा है। यह भी एक ऐतिहासिक कदम है। हेल्थ केयर के बुनियादी ढांचे में विस्तार के लिए हमारी सरकार सभी निर्माणाधीन नए अस्पताल परियोजनाओं को तेज़ी से चला रही है। उनकी हमने पूरी समीक्षा की है और हमने स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार काम करके देख रहे हैं कि पिछले 65 साल में दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं में 10,000 बिस्तर उपलब्ध कराए गए। स्वास्थ्य मंत्री जी ने सारी योजनाओं की समीक्षा की है। एक एक योजना पर दिन रात बैठ के समीक्षा करने के बाद उन्होंने ये देखा कि पिछले 65 साल में महज 10,000 से थोड़े ज़्यादा बेड्स के मेडिकल फैसिलिटीज़ दिल्ली में उपलब्ध हुई। हमारी सरकार इसको बहुत बड़े चैलेंज के रूप में लेती है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज 1.5 गुना किया है, ज़रूरत पड़ेगी तो और भी बढ़ा लेंगे और ज़रूरत पड़ेगी कि दिल्ली की जनता से और लेके आएंगे। और इसके लिए योजना बनाई है कि अगले 2.5 साल में 10,000 बेड्स और बढ़ाए जाएंगे। इसमें नए अस्पताल भी शामिल हैं, पुराने अस्पतालों का ऑप्टिमम यूज़ भी शामिल है। इस तरह से 10,000 बेड्स अगले 2.5 साल में बढ़ाए जाएंगे। उसकी पूरी योजना पे काम होना शुरू हो गया है। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इस साल के अंत तक, इस वित्त वर्ष के अंत तक करीब 1,000 बेड्स तो बढ़ चुके होंगे। सरकार महरौली, महिपालपुर, पीतमपुरा, मंडावली, फाजलपुर, गीता कॉलोनी, पांडव नगर और द्वारका में दिल्ली विकास प्राधिकरण से, जैसा मैंने कहा, नए प्लॉट खरीदना पड़ता है, तो 10 नए प्लॉट खरीदने की योजना बना रही है ताकि स्वास्थ्य ढांचे में और बढ़ोतरी की जा सके। अगले 2 साल में 11 मौजूदा अस्पतालों को नया रूप देने और उनके उन्नयन की योजना है ताकि बिस्तरों की समीक्षा में क्षमता में 4,000 बिस्तर और इससे जोड़े जा सकेंगे, जो मैंने 10,000 का किया। इसके लिए प्लॉट खरीदने के लिए 210 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। सरकार से बात कर रहे हैं, अगर स्वास्थ्य सेवाओं में केंद्र सरकार ने दे दिया तो 210 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सेवा के किसी दूसरे कार्यक्रम में लगेंगे। सरकार पूरी दिल्ली में एक और बड़ा इनिशिएटिव ले रही है। अभी तक लोगों को इलाज कराने के लिए सुबह 4 बजे जाके किसी बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, वहाँ लाइन लगानी पड़ती है। फिर डॉक्टर साहब आएंगे तो डॉक्टर देखेंगे नंबर लग के, फिर टेस्ट होने के लिए अगले दिन की कोई डेट मिलती है आगे की कोई, और फिर डॉक्टर साहब से अगले कोई डेट मिलती है, टेस्ट की रिपोर्ट कब आती है। बहुत प्रॉब्लम्स हैं इसमें। और जो PHCs हैं वहाँ उनका नेटवर्क नहीं है आपस में। छोटी छोटी सुविधाएं PHCs में हैं, एग्जिस्टिंग PHCs में। तो जो एग्जिस्टिंग PHCs हैं उनको, जो डिस्पेंसरीज हैं उनको और पुख्ता करके उनका नेटवर्किंग किया जाए ताकि एक दूसरे से उनको सहायता मिल सके, उनकी फैसिलिटीज़ की एक दूसरे से सहायता मिल सके, उनकी एक्सपर्टीज़ की सहायता मिल सके। इसके साथ साथ 1,000 नए मोहल्ला क्लिनिक, इट्स लाइक नेबरहुड क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। नेबरहुड क्लिनिक लोगों की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। अभी तक लोग PHC में जाने से पहले किसी ना किसी नेबरहुड के क्लिनिक में जाते रहे, पर वो नेबरहुड क्लिनिक जो है, वो मोहल्ला क्लिनिक जो है, कई बार तो अच्छे डॉक्टर मिलते हैं, कई बार वहाँ पे झोला छाप मिल जाते हैं, कई बार कैसे लूट हो जाती है पता नहीं। तो इन सब चीज़ों से ठीक करने के लिए 1,000 नए नेबरहुड क्लिनिक पूरी दिल्ली में स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिनमें से 500 नए क्लिनिक इसी साल खोले जाएंगे वहाँ पे, और इसका लैब्स का और इन सब का एक नेटवर्क तैयार करके वहाँ बेसिक बीमारियों को दिखाने से लेके टेस्ट तक की सभी सुविधाएं वहाँ पे रहेंगी, वहाँ उसके नेटवर्क में रहेंगी। इसके लिए 125 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। मूलड़बंद, मदनपुर खादर फेज़ 1 फेज़ 2 में, बिंदापुर पॉकेट, स्कूल ब्लॉक शकरपुर, रोहिणी सेक्टर 4, रोहिणी सेक्टर 21 और सावदा घेवरा में 8 औषधालय के भवनों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। किडनी खराब होने से पीड़ित
निर्धन रोगियों को मुफ्त डायलिसिस सेवा प्रदान करने के लिए सरकार सरकारी निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और लोकनायक अस्पताल में 40 यूनिटें चालू कर चुकी है और 35 और यूनिट इसकी स्थापित करेगी। इसके साथ साथ कैट एम्बुलेंस के मौजूदा बेड़े में 100 बुनियादी और 10 अत्याधुनिक मॉडल जीवन रक्षक एम्बुलेंस गाड़ियां पीपीपी मॉडल के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव है। अभी 165 हैं, 165 को बढ़ा के 1.5 गुना करके लगभग इसमें 110 और जोड़ा जाएगा। लोकनायक अस्पताल में नया अत्याधुनिक ट्रामा उपचार केंद्र सरकार खोलने का प्रस्ताव रख रही है। इसमें विशेष रूप से खिलाड़ियों को, क्योंकि जब हम खेल को प्रोत्साहन दे रहे हैं तो खिलाड़ियों के इलाज की अलग से विशेष व्यवस्था भी जरूरी है। तो खेलों के दौरान घायल होने वाले खिलाड़ियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के इस पे विशेषज्ञता पे ध्यान दिया जाएगा और इसमें ऑपरेशन थिएटर सुविधाओं सहित 100 ट्रामा बिस्तरों की व्यवस्था होगी। 42 प्राइवेट अस्पतालों में ऑनलाइन निःशुल्क बिस्तर बुक कराने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। रैन बसेरों और झुग्गी झोपड़ियों बस्तियों के चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। एक और कार्यक्रम इंद्रधनुष कवच के जरिए एक अभियान के रूप में दिल्ली के सभी बच्चों को टीकाकरण का काम लागू किया जा रहा है। अभी दिल्ली के 40% बच्चे टीकाकरण के रेंज से बाहर हैं। दिल्ली सरकार के विभिन्न अस्पतालों में पंजीकरण और उपचार हेतु आम जनता के लिए व्यक्तिगत हेल्थ कार्ड जारी करने की योजना शुरू की जा रही है। इससे हर एक मरीज का स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड उसके डिजिटल रिकॉर्ड में उसके पास में रहेगा, जिससे वो किसी भी डॉक्टर के पास किसी भी अस्पताल में जाए तो उसकी हिस्ट्री और उसको क्या ट्रीटमेंट दिया गया वो पूरा उससे अवेलेबल हो सकता है। दिल्ली के नागरिकों को धर्मार्थ क्लिनिकों और अस्पतालों के जरिए मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराने के लिए भी व्यवस्था है। सभी दवाएं सितंबर 2014 में रोहिणी में शुरू हुए 100 सीटों वाले डॉक्टर बीएस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके लिए केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जल्द मंजूरी के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि अगले सत्र से ये वाले सेशन से यहाँ पे पहला बैच हम शुरू कर सकें। ये कुछ प्रस्ताव। इसके साथ साथ खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए सरकार ने खाद्य व्यापार प्रदाताओं के पंजीकरण के लिए एक सुविधा केंद्र खोला है। यह मॉडर्न लैब है, फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। मिलावट होती है, अभी हम लोग जूझ रहे हैं कि किस खाने में क्या मिला हुआ था, उन सब के लिए भी मॉडर्न लैब सरकार प्रस्तावित कर रही है।